गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल में आता है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम आपको पहले अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो आई हैव, यू हैव, यानी किसी के वर्ब जो होता है वो सभी के साथ यूज होता है। आई के साथ हो, ही के साथ हो, सी के साथ हो, इट के साथ विल हैव लगेगा। तो इसमें विल हैव है, हैज नहीं है, क्योंकि उसमें जो होता है कि चेंज हो जाता है, उसमें हैज आता है, लेकिन इसमें ओनली वन विल हैव लगेगा। तो चलिए हम यूज करेंगे इसमें और इसको पता करेंगे कि कैसे यूज हो रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये ब्लैक बोर्ड पर आते हैं। पहले हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज हम लोग सीखेंगे कि इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं बोलचाल में, या इसको समझना चाहिए कि हम बोलचाल में कैसे बोल सकते हैं। तो इसका जो नियम होता है, इसका जो रूल है, ये जो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, ध्यान से देखिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस आई है प्लस वी थर्ड फॉर्म, का थर्ड फॉर्म लग जाता है। ठीक है, आई हैव लगेगा। ठीक है, इतना इसका नियम है। इसे हम कैसे यूज करेंगे, ये प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस आई हैड फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए एक सेंटेंस पहले हम बनाकर सीखते हैं कि कैसे इसे यूज करेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं। तो आई विल हैव, आई विल हैव। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है आपको। आई विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, इसमें थर्ड फिनिश जो हमारा हो गया, जब खत्म हो रहा है, इसे हम थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गया उसका। ठीक है, फिनिश्ड है, फिनिश्ड। ओके, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ठीक है, ये बोल रहा है आई विल हैव फिनिश प्रोजेक्ट टुमारो, यानी मैं अपना काम जो है कल खत्म करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, कल खत्म करूंगा। मैं अपना काम जो है, अपना काम जो है मैं कल खत्म करूंगा। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर हमारा जो मेन पॉइंट है आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म यूज किया गया है फिनिश्ड। ठीक है, तो ये से हम यूज करेंगे। जैसे नेगेटिव भी हमारा अगर सेंटेंस आता है हमें पढ़ने के लिए, अरे बनाने के लिए, नेगेटिव कैसे बोलेंगे, आई विल हैव फिनिश प्रोजेक्ट बाय टुमारो, मैं कल, ठीक है, प्रोजेक्ट अपना खत्म कर लूंगा। इसको अगर हम नेगेटिव बोलेंगे कि नहीं कल नहीं खत्म करूंगा, तो इसे हम बताते हैं आपको क्या करना है इसमें। जैसे सब्जेक्ट इसमें लग जाएगा, सेम टू सेम रहेगा, और इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद जो है ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा है विल हैव, यहाँ जो हैव आ रहा है ना, हैव को यहाँ हम लगा देंगे। ठीक है, हैव यहाँ आ जाता है तो यहाँ बढ़ जाएगा। आई विल हैव रहता है तो हैव यहाँ आ जाएगा, बीच में हम नॉट लगा देंगे। नॉट लगाएंगे तो यह हमारा नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया? बाकी सब सेम टू सेम है। जैसे आप लिखना है कि आई विल, ठीक है, नॉट हैव फिनिश्ड प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ठीक है, टुमारो। आई विल नॉट, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड प्रोजेक्ट बाय टुमारो। मैं कल अपना प्रोजेक्ट नहीं खत्म करूंगा। इसका मतलब यह होगा कि मैं कल अपना प्रोजेक्ट नहीं खत्म करूंगा। जितना समझ में आ गया होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझ में आ गया होगा। कैसे यूज करेंगे दोस्तों, कैसे इसे हम बोलेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो देखिए इतना हम ये हमारा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। और इसे हम अगर प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक बन रहा है इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव जो होता है, अगर प्रश्नवाचक आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे कैसे यूज करेंगे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे, जैसे व्यू लगना है, ठीक है, तुम्हारे लिए इसे आई में दो लगानी हो तो इसमें हम पहले विल लगाएंगे। इसका नियम बदल जाएगा, ऊपर का नियम मैं बताया हूँ ना। पहले जो होता है कि विल लगेगा, उसके बाद जो विल यू हैव,
विल यू हैव, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये विल जो हमारा आ रहा है, ये क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि आगे आ रहा है तो ये प्रश्नवाचक है। विल यू हैव फिनिश्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगा दिया, सेम टू सेम है, विल, ठीक है। ठीक सेम टू सेम बाई प्रोजेक्ट लिख देंगे, ठीक है। इसके क्या करेंगे, बाई प्रोजेक्ट टुमारो, बाई प्रोजेक्ट टुमारो, ठीक है। टुमारो, बाई प्रोजेक्ट टुमारो। तो विल यू हैव फिनिश्ड, ठीक है, बी बाई प्रोजेक्ट टुमारो। क्या आप कल अपना काम फिनिश्ड करेंगे, ये हो गया। क्या आप कल अपना काम फिनिश्ड करेंगे, ये हो गया विल यू हैव फिनिश्ड दी बाई प्रोजेक्ट टुमारो, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, ये तीनों आपको समझा दिया हूं दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको पूरी तरह से अच्छा से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे यूज कर सकते हैं। इसे खासकर ज्यादातर कल की बातें कहना है, कोई काम फिनिश करना है, उसे कल के लिए जो बात करेंगे उसमें हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूचर है, आपको पता ही है कि फ्यूचर टेंस है, तो कल की ही बात होगी इसमें, तो फ्यूचर टेंस को इस तरह से हम समझे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। चलिए इसके आगे थोड़ा इसका और रूल कैसे है आगे मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखिएगा इसे कैसे यूज करते हैं। थोड़ा तोड़ मरोड़ कर शॉर्ट कर देता हूँ इसे, तो ताकि और भी फिनिश ज्यादा, ये जो हम बात करते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये देखने में बहुत ही लंबा हो जाता है। तो शॉर्टली इसको मैं कल आपको वीडियो में समझाऊंगा कि इसका जरूरत नहीं है, हम इसे शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। जैसे इतना बड़ा हो गया, आई विल हैव नॉट फिनिश प्रोजेक्ट बाय टुमारो, ठीक है। तो इतना बड़ा नहीं जाएंगे, शॉर्ट में यूज करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इससे ज्यादा लंबा हो जाएगी वीडियो। तो आगे चलिए इसे थोड़ा सा और मैं इसको हल्का करके बताने की कोशिश करूंगा ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसे एक और सेंटेंस बनाकर देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि कैसे यूज होता है, इसे थोड़ा शॉर्ट करेंगे ताकि और भी इसमें सेंटेंसेस बनाने में आपको दिक्कत ना हो, कैसे बनाना है, कैसे समझना है इसको। और भी 2-3 और सेंटेंस बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रहता है बाय द टाइम, ठीक है। वी इज बाय द टाइम्स ऑफ थिएटर द मोस्ट वैल्यू मूवी। जैसे आप देख रहे हैं थिएटर में मूवी, उस टाइम हम कैसे यूज करेंगे, विल हैव स्टार्ट, ठीक है। क्या मूवी स्टार्ट हो गई, विल हैव स्टार्टेड द मूवी, क्वेश्चन है क्या मूवी स्टार्ट हो गई, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हैं कि सी विल हैव, ठीक है, ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी बिफोर हर बर्थडे, ठीक है। यानी उसके जन्मदिन आने से पहले वो ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी करेगी, ठीक है। उसके वो जो यूनिवर्सिटी में है, विल हैव, देखिए चले इसको हम लिख कर बता रहे हैं कैसे, जैसे हम शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। तो विल हैव फिनिश्ड द मूवी, विल हैव फिनिश्ड, ठीक है, द मूवी विल हैव फिनिश्ड, ठीक है। द मूवी, देखिए शॉर्ट में बताया हूँ इसमें, द मूवी विल हैव फिनिश्ड। यहाँ पर कोई चीज नहीं, आई माई यू जो भी कुछ भी होता है, आई यू ही सी इट कुछ भी नहीं, यहाँ पर मूवी लिख दिया, ठीक है। तो ये द मूवी विल हैव फिनिश्ड, यानी मूवी खत्म होगी, ठीक है। मूवी क्या होगी, फिर खत्म होगी, कब होगी मैं इससे बताता हूँ, ठीक है। द मूवी विल हैव फिनिश्ड 5 लगा सकते हैं, बाय, ठीक है। जैसे हम लोग पहले लिखे थे बाय प्रोजेक्ट, ठीक है, बाय टुमारो। यहाँ पर द मूवी विल हैव फिनिश्ड बाय 5 PM, शाम तक खत्म हो जाएगी। क्या होगी, 5 बजे खत्म होगी मूवी। कब खत्म होगी, 5 बजे, वैन, ठीक है। तो इतना आपको समझ में शॉर्ट आ गया होगा इस, ठीक है। अगला मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे वो वर्ब, ठीक है, ही विल हैव, ठीक है, ही विल हैव फिनिश्ड वर्क बाय, ठीक है, 4 AM, ठीक है। वो क्या करेगा, वो अपना काम 4 बजे तक खत्म करेगा। क्या करेगा, 4 बजे सुबह तक खत्म करेगा, ठीक है। वो अपना काम 4 बजे तक खत्म करेगा सुबह। कल की बात करना है, कल में बात करना है, जो खत्म होने वाली बात है उसे बोलना है। जैसे कर रहे हो, अगर कोई काम आपको देता है कि नहीं कब तक खत्म होगा, उस जगह पर इसे यूज कर सकते हैं। कोई बात पूछने, सवाल करने की जगह पर यहाँ पर आप पूछ सकते हैं जो आप काम कर रहे हैं,
इसका मतलब ये है दोस्तों, द आई विल हैव फिनिश्ड वर्क बाई 4 AM। ठीक है, 4 बजे तक कल खत्म करेगा, सुबह 4 बजे तक खत्म करेगा, कल नहीं है, सुबह 4 बजे तक खत्म करेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जैसे दे वॉन्ट ईटन, दे वॉन्ट हैव ईटन। ठीक है, एक छोटा सा और बता रहा हूं, दे हैव। ठीक है, वे दे वॉन्ट हैव ईटन। ठीक है, ये नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, वॉन्ट हैव ईटन। ठीक है, मतलब वो जो क्या कर रहा है, लंच कर रहा है। ठीक है, लंच एट द व्हेन वी मीट। इसमें आगे हम लिख सकते हैं दे वॉन्ट हैव ईटन, वो नहीं खाया। ठीक है, वो नहीं खाया, कब खाएगा, लंच एट व्हेन वी मीट, लंच एट व्हेन वी मीट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, दे वॉन्ट हैव ईटन, वह नहीं खाएगा, कब खाएगा, लंच एट यानी लंच के टाइम पर, व्हेन जबकि हमसे मिलेगा, जब वो हमसे मिलेगा तभी खाएगा, वे अभी नहीं खाएगा, जब हमसे मिलेगा तभी खाएगा। इसका मतलब वही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। आई होप करता हूँ मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से सेंटेंस जो है समझ में आ गया होगा और इसे हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आपको पहले बताऊंगी जो प्रश्न करने के लिए होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।